नमस्कार। अबाउट इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति, भारत की विरासत आदि से परिचय कराना है। और ऐसे ही विरासतों में मध्यकालीन विरासत में बहुत सारी विरासतें हमारे दिल्ली नगर में मौजूद हैं। उसमें एक विरासत है जिसे हम लोग कुतुब कॉम्प्लेक्स के बारे में जानते हैं और जिसे कुतुब क्षेत्र भी कहा जा सकता है। तो कुतुब कॉम्प्लेक्स के बारे में हम लोग दो श्रृंखलाओं के माध्यम से इसमें जानने का प्रयास करेंगे। आज हम लोग इसमें भाग 1 लेकर आए हैं और इस भाग 1 में हम लोग कुतुब कॉम्प्लेक्स के में कुछ प्रारंभिक जानकारी हासिल करेंगे। तो कुतुब कॉम्प्लेक्स, कुतुब क्षेत्र है कहाँ? तो दरअसल वास्तव में अगर देखा जाए तो यह जो दिल्ली नगर है, इस दिल्ली नगर के पास जो है यहाँ मेहरौली है और इसी मेहरौली एक मोहल्ला है या इलाका है, क्षेत्र है, जिसमें हम लोग वहीं पे कुतुब मीनार या कुतुब कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं। कुतुब कॉम्प्लेक्स को देखा जाए तो दरअसल ये कुतुब कॉम्प्लेक्स पूरा का पूरा कुतुब कॉम्प्लेक्स का मैप है और यहाँ कोई एक इमारत नहीं है। ये ध्यान देने की बात है कि यहाँ एक इमारत नहीं है, बल्कि यहाँ कई इमारतें पाई गई हैं और कई इमारतें हैं और सबसे बड़ी बात है कि यह अलग अलग कालों की है, यानी उसका टाइम पीरियड अलग अलग है। हम लोग इस कुतुब कॉम्प्लेक्स के मैप में जो है वह देखने का प्रयास करें इसमें, तो यहाँ देखिए ये कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क है, ये कुतुब मीनार है, अलाई दरवाज़ा है, इमाम जमीन का मकबरा है, ठीक है, अलाई मीनार है। यहाँ अलाउद्दीन का मदरसा देखते हैं। उसके बाद अलाई जो है वह अलाउद्दीन के मदरसे के साथ साथ हम यहीं पर अलाउद्दीन की जो है वह का मकबरा देखते हैं। यहाँ पर जो है वह हमें इल्तुतमिश का मकबरा जो है वह देखने को मिलता है यहाँ पृष्ठभाग में। यहाँ पर मुगल कालीन मस्जिद है। इसका मतलब है कि एक इमारत के अंदर बहुत सारी जो है वह आकृतियाँ देखने को मिलती हैं या बहुत तरह के जो है वहाँ जो है वह इमारतें बनी हुई हैं। इन इमारतों में अगर हम प्रारंभ देखें कि प्रारंभ कहाँ से हुआ, तो प्रारंभ जो है वह हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर मूलतः 11वीं सदी से लेकर 20वीं सदी तक निर्माण कार्य चलता रहा। यानी एक छोटा सा परिसर है, कोई बहुत बड़ा परिसर नहीं है। उस परिसर में हमें 11वीं सदी से लेकर 20वीं सदी तक के निर्माण कार्य के प्रमाण हमें मिलते हैं। और कैसे प्रमाण? आर्कियोलॉजिकल, यानी जो है वह उसका पुरातात्विक प्रमाण जो है वह हमें मिलता है, जिसका प्रारंभ जो होता है वो लाल कोट की प्राचीर से। हालांकि इस परिसर में उसके पहले के प्रमाण जो हमें नहीं मिलते हैं, केवल साहित्यिक प्रमाण मिलते हैं, पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिलते हैं। और वह है क्या कि विष्णु मंदिर यहाँ पर था जो 7th सेंचुरी एडी से में था। विष्णु मंदिर था 7th सेंचुरी एडी में। उसके पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिलते हैं, लेकिन हाँ ये जरूर है कि साहित्यिक प्रमाण जो है वह मिलते हैं। तो इसका प्रारंभ जो है वह लाल कोट की प्राचीर से होता है और लाल कोट की प्राचीर का जो है वह कुछ रिनोवेटेड अंश जो है वह इस रूप में जो है वह हम लोग देखते हैं यहाँ। इसके बाद इस पूरे इमारत में आप जो है वह देखिए कि प्रमुख जो है वह इमारतों में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, कुतुब मीनार, इल्तुतमिश का मकबरा, अलाई दरवाजा, अलाउद्दीन का मदरसा एवं मकबरा, अलाई मीनार, इमाम जमीन का मकबरा, मुगल कालीन मस्जिद, सराय, मेजर स्मिथ की छतरी, सूर्य घड़ी, सब कुछ है। हर के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा जो है वह जानेंगे, क्योंकि मैंने बताया कि ये कुतुब कॉम्प्लेक्स है। तो कुतुब कॉम्प्लेक्स जो है वह में हम 11वीं सदी से लेकर 20वीं सदी तक के जो है वह निर्माण को देख रहे हैं। इस निर्माण का प्रारंभ जो है वह कहाँ से होता है? तो निश्चित है कि कुतुब मीनार से जो है वह हम लोग पहले तो लाल कोट में बताया, लाल कोट के बाद जो है वह कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का निर्माण जो है वह 1199 में प्रारंभ होता है। और कुतुब का अर्थ जो होता है वह धुरी, जिसे हम एक्सिस कहते हैं। कुतुब का अर्थ जो है वह धुरी। और जो ये मोहम्मद गोरी का एक सेवक था, उस सेवक को उस स्लेव का नाम उसने जो है वह मोहम्मद गोरी ने कुतुब दिया था और वह बाद में उसका कमांडर भी बन गया था। और वही कमांडर जो है वह भारत पर आक्रमण किया था मोहम्मद गोरी के आक्रमण के साथ। और मोहम्मद गोरी वापस चला गया था, लेकिन कुतुबुद्दीन जो है वह यहीं रह गया था। तो दरअसल कुतुबुद्दीन के द्वारा निर्माण करा गया। और कुतुबुद्दीन का अर्थ जो होता है, कुतुबुद्दीन का अर्थ जो होता है वह होता है खुदा का बंदा। यानी कुतुबुद्दीन कौन है? खुदा का बंदा है। लेकिन आप लोगों को यह जानकर जो है वह आश्चर्य लगेगा कि ये कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर कुतुब मीनार नहीं है, बल्कि कुतुबुद्दीन ने उस समय के एक सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर जो है वह इसका नामकरण जो है वह रखा था।
मीनार का। तो ये सूफी संत, उनका भी संयोग से नाम कुतुबुद्दीन ही है, लेकिन कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो ये कुतुबुद्दीन जो है वह उनका भी नाम है। अब जो है वह ये निर्माण जो है वह पूरा जो है नहीं हो पाया, ये निर्माण पूरा नहीं हो पाया और कुतुबुद्दीन की मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन की मृत्यु के बाद इल्तुतमिश ने इसका पूरा करवाया और कुल 4 मंजिलें इसमें बनवा दी। हालांकि इसमें जो एक भ्रम की पैदा भी जो है वह होती है कि पहले जो है वह इसमें 7 मंजिलें थी। कई बार जो है वह आप वहाँ पर देखेंगे कुछ गाइड या कुछ लोग जो है वह ऐसी चर्चाएं जो है वह करते हैं कि वहाँ 7 मंजिलें थी, अब नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं था, 7 मंजिल कभी भी नहीं थी, 4 मंजिल जो है वह थी। और इसका उद्देश्य क्या था? अजान के रूप में। क्यों? क्योंकि इसके पहले कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद यहाँ पर निर्माण हो चुका था। और कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के बारे में हम लोगों ने एक सेपरेट वीडियो में जो है वह जाना है, उसके बारे में आप लोग देख भी लेंगे। एक सेपरेट वीडियो जो है वह अपलोडेड है हमारे चैनल पर। तो ये इसका उद्देश्य था मस्जिद की अजान करना और या फिर उसको लैंडमार्क के रूप में। क्यों? क्योंकि मीनार जो है वह काफ़ी दूर से दिखाई देती है, आज भी दिखाई देती है। आज भी आप उस क्षेत्र में जाएंगे तो कुतुब मीनार बहुत दूर से दिखाई देती है। तो बहुत दूर से दिखाई देती है तो लैंड का लोकेशन हो गया ना, तो लैंडमार्क के रूप में भी ऐसे मीनारेट्स का यूज़ किया जाता था। तो ये दोनों पर्पस जो है वह था। लेकिन इतनी ऊँची हो गई यह बिल्डिंग, इतनी ऊँची हो गई कि इसमें अजान जो है संभव नहीं रहा। क्यों? क्योंकि एक जो है वह मस्जिद के मौलवी साहब इसमें दिन भर में 5 बार ऊपर चढ़ें और उसके बाद जो है वह वहाँ से अजान करें, यह पॉसिबल नहीं था। क्यों? क्योंकि इसमें यह जो है इसकी ऊंचाई जो है वह लगभग 72.5 मीटर जो है आज है और 379 सीढ़ियाँ हैं। तो आज जो है वह, चलिए इसके बारे में भी जानेंगे। तो इतना जो है वह ऊँचा ये बन गया कि ये पॉसिबल नहीं था कि अजान जो है इसमें दिया जा सके, इसलिए अजान का प्रयोग जो है वह बंद हो गया। लेकिन निश्चित तौर पर लैंडमार्क के रूप में यह प्रयोग जो है वह होता रहा। क्यों? क्योंकि कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क जो है वह पूरे के पूरे सल्तनत काल में एक प्रमुख मॉस्क के रूप में जाना गया। तो ये जो है वह कुतुब मीनार जो है, अब कुतुब मीनार को हम लोग कई एंगल से देखते हैं तो यह अलग अलग ढंग से जो है बहुत खूबसूरत दिखता है, जो लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है मूल रूप से। और इसमें थोड़ा सा जो है वह संगमरमर का प्रयोग भी मिलता है ऊपरी की मंजिलों में। तो दरअसल इसमें फारसी शिलालेख बताता है कि 1326 और 1368 में इसमें बिजली गिरी थी और दोनों ही बार क्या हुआ कि इसकी जो चौथी मंजिल है वो क्षतिग्रस्त हो गई। तो पहली बार जो है वह दरअसल इसमें मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा रिपेयर करवाया गया था पहली बार। लेकिन फिर से जो है वह 1368 में फिर से जो है वह इसकी ऊपरी मंजिल जो है वह टूट गई और ऊपरी मंजिल टूट गई। तो अब फिरोज शाह ने 1368 में 1369 में उसने क्या किया कि न सिर्फ जो है वह इसका रिपेयर करवाया, बल्कि इसका जो है वह फिर से एक और मंजिल जो है वह ऐड कर दिया। यानी एक मंजिल और ऐड करके जो है वह इस 4 मंजिल की इमारत को 5वीं मंजिल का जो है वह रूप दे दिया। और इसकी ऊंचाई जो है वह कुल हो गई जो है वह 72.5 जो है वह मीटर, उसके बाद और वही 379 सीढ़ियाँ। तो आज तक जो है, आज तक यही ऊंचाई जो है वह कुतुब मीनार की इंटैक्ट है। आज तक यही ऊंचाई इंटैक्ट है। यानी कि यह जो है वह जो रूप हमें देखने को मिल रहा है वह फिरोज शाह तुगलक के ज़माने का रूप देखने को मिल रहा है। और फिरोज शाह तुगलक के समय में, यानी आज से लगभग जो है वह हम लोग कहें तो 650 साल पहले की घटना है। तो 650 साल पहले जो है वह इस रूप में मिला। अब कुतुब मीनार को हम लोग जो है वह देखते हैं, कई बार हमने देखा है, कई बार देखा है। और देखने पर हमें जो है वह यह भ्रम होता है कि अच्छा सारे जो है वह स्थापत्य जो है वह इसके एक जैसे हैं। परंतु कुतुब मीनार को अगर गौर से देखा जाए तो प्रत्येक मंजिल की के स्थापत्य में जो है वह भिन्नता देखने को मिलती है। अब देखिए इसकी जो है वह जो सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर है, तो इस ग्राउंड फ्लोर में जो है वह देखिए आप गौर करके कि कैसी संरचना यहाँ पर देखने को मिलती है। देखिए एक सेमी सर्किल, इसके बाद सेमी ट्रायंगल, फिर सेमी सर्किल, फिर जो है वह सेमी ट्रायंगल, ठीक है, सेमी ट्रायंगल, फिर सेमी सर्किल। यह कहाँ की जो है वह, तो प्रथम मंजिल जो है जो ग्राउंड फ्लोर पर है उसकी। इसके बाद दूसरी मंजिल जो है, ये दूसरी मंजिल की तस्वीर है। तो यहाँ पर देखिए सारी संरचनाएं सेमी सर्किल हैं, सारी संरचनाएं सेमी सर्किल हैं, ठीक है। और तीसरी जो है वह मंजिल की जो है वह बात करें तो सारी संरचनाएं सेमी ट्रायंगल हैं, सारी संरचनाएं सेमी ट्रायंगल जो है वह रूप में देखने को मिल रही। इसका मतलब है प्रत्येक
प्रत्येक मंजिल का जो स्थापत्य है वह क्या है, भिन्न भिन्न है, और प्रत्येक जो मंजिल का स्थापत्य भिन्न है वह आगे भी कंटिन्यूड है। यानी जब फिरोज शाह तुगलक ने इसके चौथी मंजिल का निर्माण करवाया तो इसमें जो है वो मार्बल का प्रयोग करवा दिया। देखिए ये मार्बल लगे हुए हैं, लेकिन मार्बल जो है वह बहुत डेकोरेटेड नहीं है, बहुत डेकोरेटेड नहीं है। हाँ, मार्बल से पेस्टिंग केवल जो है वह करवाई गई है। तो दरअसल इस समय स्थापत्य कला में मार्बल का प्रयोग जो है वह प्रारंभ ही हुआ था भारत में, इसलिए हम उसे बहुत ज़्यादा डेकोरेशन में नहीं देखते हैं। इसका जो चरम है वह हम लोग जो है वो ताजमहल में देखते हैं संगमरमर का प्रयोग, और उस समय डेकोरेशन जो है वह देखते हैं यानी मुगल काल में, और उसके बारे में भी एक सेपरेट वीडियो जो है वह है हमारे चैनल पर, आप उसमें देख सकते हैं। पांचवी जो मंजिल बनाई गई, ये पांचवी मंजिल, तो इसमें जो है वह थोड़ा डेकोरेशन, ये नई मंजिल थी, इसको रिपेयर करवाया गया था और ये एक नई मंजिल जोड़ी गई थी। तो इस नई मंजिल में फिर से उसने लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर दोनों के जो है वह मिश्रण से एक जो है वह नई जो है वह मंजिल का निर्माण करवा दिया, जिसमें जो है वह हमें डेकोरेशन जो है वह देखने को मिलता है। अब यहाँ पर जो डेकोरेशन है, चूंकि कुतुब मीनार बनवाया गया था लैंडमार्क के रूप में यूज करने के लिए और साथ साथ मस्जिद में अजान जो है वह देने के लिए, तो ऐसी स्थिति में यह इसे इस्लामिक संरचना के रूप में जो है वह देखा जाता है। और इस्लामिक निश्चित है कि इस्लामिक संरचना तो जो है वह थी ही, लेकिन इस इस्लामिक संरचना में जो डेकोरेशन है, इसकी जो है वह जो दीवारों पर डेकोरेशन जो है वह देखते हैं, वह पूर्ण रूप से इस्लामिक नहीं है। क्यों पूर्ण रूप से इस्लामिक नहीं है? क्योंकि इस मस्जिद का निर्माण हुआ और साथ साथ जो है ये जो मीनार का निर्माण हुआ, तो जो निर्माण हुआ तो जो इस्लाम के लोग जो है वह आए थे, तो वो सारे अपने कारीगर को लेके तो आए नहीं थे। इस्लाम अभी जो है वो उत्तर भारत में एस्टेब्लिश ही हो रहा था और सारे कारीगर को लेके तो आए नहीं थे। तो कारीगर तो जो है वो भारतीय ही थे ना, वो कुछ कारीगर उनके पास थे। अब वो कुछ कारीगर जो है वह मिलकर इतनी ऊंची ऊंची इमारत बना नहीं सकते हैं, इसलिए भारतीय कारीगरों के साथ मिलकर उन्होंने जो है वह यह निर्माण कार्य करवाया। और जब भारतीय कारीगरों के साथ निर्माण कार्य करवाया मिलकर, तो यह डेकोरेशन है। इस डेकोरेशन के जूम डेकोरेशन को जो है वह देखते हैं। अब जो है वह देखिए यहाँ पर जो है वह क्या है, तो फूल पत्तियाँ। अब फूल पत्तियाँ जो है वह मॉस्क के जो प्रेमिसेस है उसमें प्रोहिबिटेड होती हैं, लेकिन यहाँ पर जो है फूल पत्तियाँ दी गई हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो है वह कमल की आकृति, हाँ, और उसमें निश्चित तौर पर ये कुरान की जो है वह आयतें जो है वह लिखी हुई हैं, तो कुरान की आयतें भी हैं, लेकिन साथ साथ फूल पत्तियों के साथ। इसके बाद जो है वह डेकोरेशन भी है, और डेकोरेशन जो है वह कैसा, तो इसमें निश्चित तौर पर जो हिंदू कला है उस हिंदू कला से प्रेरित होकर आप देखिए यहाँ पर जो फूल पत्तियों की लताएं जो है वह है। अब अगर इस्लाम में जो है वह अगर हम डेकोरेशन की बात करेंगे तो वो लताएं कहाँ से लाएंगे? वहाँ न अरब क्षेत्र में न वर्षा होती है, और वर्षा जहाँ नहीं होगी वहाँ लताओं वाले पुष्प कहाँ से आ जाएंगे, लताओं वाले पेड़ कहाँ से आ जाएंगे? इसलिए जो है वो वहाँ से कभी भी इस प्रकार का डेकोरेशन पनपा ही नहीं। इस प्रकार का डेकोरेशन कहाँ पनपा? तो भारत में पनपा। तो इस प्रकार के जो है वह हम लोग स्थलाकृति में जो है वह ये डेकोरेशन यहाँ पर देख रहे हैं। और ये देखिए ये लोटस का, ये फिर से जो है वह जो हिंदू जो है जो स्थापत्य था, उस हिंदू स्थापत्य में इस प्रकार की जो है वह आकृतियां उभरी हुई रहती थी। इन सब से जो है वह यहाँ पर प्रेरणा जो है वह ली गई। लेकिन हाँ, यहाँ पर जो है वह देखिए कि कुरान की आयतें भी लिखी हुई हैं जो इस्लामिक जो है वह संरचना के रूप में जो है वह इसको स्थापित करती हैं। और ये कुरान की आयतों में हम लोग जो है वह देखते हैं कि ये पूरे के पूरे इमारत में इस प्रकार भी जो है वह दिया हुआ है। तो पार्ट 1 कुतुब कॉम्प्लेक्स का पार्ट 1 हम लोग जिसमें कुतुब मीनार हमने डिस्कस किया वह यहीं तक, और इसके बाद अगले जो है वह श्रृंखला में हम लोग कुतुब मीनार में मौजूद जो अन्य इमारतें हैं उसके बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।